अभ्यास मंडल की 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला 2025 के निमंत्रण कार्ड का हुआ विमोचन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई के मुख्य आतिथ्य में हुआ विमोचन। 8 दिन की ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला करने जा रहा है अभ्यास मंडल। अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने बताया, 10 मई से 17 मई तक होगी व्याख्यानमाला। देश के दिग्गज पद्मभूषण, पद्मश्री, युवा, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, रक्षा, प्रशासन विशेषज्ञ देंगे व्याख्यान। पधारे हुए व्याख्यान माला के जो इसका इनविटेशन है उसके उद्घाटन के लिए हमको बुलाया गया है। आश्चर्य है मुझे इस चीज़ का कि ये एक 62 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इसके कई रूप हम आजकल देखते हैं। उसमें जयपुर लिटरेचर भी होता है, फिर कुछ जो हमारे जितने भी समाचार समूह हैं वो भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। मुझे पूर्ण इसकी पूरी हम यदि वो देखें, प्रस्तावना देखें और साथ में जितने भी यहाँ पे आमंत्रित विद्वत जन जो यहाँ आके अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं, देखें तो मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि इसी का कोई परिवर्तित रूप है जो ये आज का समाज यदि प्रस्तुत करता है। खासकर दिल्ली में अभी लिटरेचर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब जयपुर में भी होती है जो बड़ी प्रसिद्ध है। और यदि हम इसको अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि आपने इस पूरे 65 वर्ष में हर प्रकार के वक्ता को यहाँ पर बुलाया है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो किसी और दल का हो, और हमने सुना है। और उस चीज़ की हो सकता है कि ये उनके लिए एक अभ्यास मंडल उनका भी हो यहाँ पर, और फिर वो बाहर जाके किसी चीज़ को बोलते हो। वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारे प्रबुद्ध जनों का ये जो कार्य होता है, जब हम इसका चिंतन करते हैं और मनन करते हैं किसी विषय का, वो बहुत आवश्यक हो जाता है। और वो आवश्यक तब हो जाता है जब हम विदेशी परंपराओं के आंधी में अपने इस समाज को डूबता हुआ देखते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम जब इतने विद्वत जन हैं, उनकी कुछ पुकार आती है समाज के लिए, और उस पुकार के अंतर्गत हम ये भावना प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इतना लंबा जिनका अनुभव है, उनकी विषय में कितनी पकड़ है और वो उस विषय की कितनी महत्ता है, उसको जानना जरूरी है। अब यदि अभी जो आगामी ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला है, इसमें मैं देखूं तो सबसे पहला ही आप सुशासन का अधिकार, नागरिक कर्तव्य, इस विषय को कितना विशाल विषय है कि कर्तव्य की बोध से हम अपने आप को कर्तव्य बोध ना समझते हुए हम सिर्फ अपने कर्तव्य की बात करने लगते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। कई लोग हैं ऐसा जो राष्ट्र के कर्तव्य बोध की बात नहीं करते हैं, पर उनको स्वयं का बोध होने लगता है, और उस चीज से कोई भी ज्ञान जो उन्हें मिलता है, उस ज्ञान के लिए वो पूरी तरह से दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गलत होता है चाहे वो सही होता है, और उसकी विश्वसनीयता, उसकी सत्यता पे कोई उनका चिंतन नहीं होता है, कोई मनन नहीं होता है। और आजकल हमारे जो सोशल मीडिया है, वो यदि पॉजिटिव उसका अर्थ भी है तो नेगेटिव अर्थ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगा है आज का युवा, आज का समाज। आवश्यक है कि ऐसी भूमिका को हम प्रस्तुत करें समाज के सामने, जहां हर प्रकार का पहलू हो, हर प्रकार का पक्ष हो, और वह पक्ष और वह पहलू मान्य हो, सर्वमान्य हो। कुछ हम इस तरह की भावना पैदा कर पाए कि हर अर्थ में और हर शब्द में इस समाज को वो एक्सेप्टेबल हो, ग्राह्य हो कि ये सत्य बोला जा रहा है और यही एक समाज है। और ये बहुत आवश्यक है। आज हम रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलने के लिए हमने एक नियम तय कर रखा है कि हमें कीप लेफ्ट ऑलवेज, हमको बाएं चलना है। पर यही यदि हम विदेशों में चले जाते हैं, अमेरिका में यदि चले गए, तो वो कीप राइट करने लगते हैं। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमारी विचारधाराएं अलग हो गई होने। विचारधारा तो हमारी यही है ना कि हम एक सामाजिक व्यवस्था बना पाए। अभ्यास मंडल की 64वीं व्याख्यानमाला
के कार्ड का आज विमोचन हो रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आपके समक्ष हैं राकेश सिंघई जी, वो कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वो उन्होंने संबोधित किया है। और ये 64वीं व्याख्यानमाला एक कोरोना वर्ष को छोड़कर 65 वर्ष में निरंतर चली आ रही है और ये ग्रीष्मकालीन व्याख्या एक सप्ताह की प्रति वर्ष होती रही है। इसके अलावा भी अभ्यास मंडल वर्ष में लगभग 30-35 कार्यक्रम विभिन्न समाज से हित से करता रहा है और उसी कड़ी में आज ये है। दूसरी विशेषता अभ्यास मंडल की ये है कि वो शासन से कोई योगदान न लेते हुए अपने दानदाताओं के और अपने साथियों के सहयोग से हमेशा आयोजित करता रहा है। व्याख्यानमाला आगामी 10 मई से 17 मई तक प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे जाल सभागृह इंदौर में आयोजित रहेगी और इसमें एंट्री फ्री फॉर ऑल है, सभी लोग आ सकते हैं। वैसे हम सब निमंत्रण पत्र और व्हाट्सएप वगैरह के से प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा योगदान हमको प्रेस का रहता है कि प्रेस की न्यूज़ को देख के हमारे श्रोतागण, अधिकांश श्रोतागण आते हैं। दे डोंट वेट फॉर द इन्विटेशन, तो ये एक अच्छी विशेषता है और उसके फ्री फॉर ऑल सभी के लिए इसमें स्वागत है। इसमें मुख्य रूप से जो शामिल होने वाले इस वर्ष के वक्ता हैं श्री हरि बोरीकर जी हैं। ये विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, नई दिल्ली हैं और इनका सब्जेक्ट है सुशासन का आधार और नागरिक कर्तव्य। ये अधिवक्ता परिषद के संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय स्तरीय। अनुमा आचार्य जी हैं, पूर्व विंग कमांडर रही हैं। ये पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं और भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका पे वक्तव्य देंगी। श्री अवनीश अवस्थी जी हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सलाहकार हैं और आधुनिक शहरीकरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका विषय पर इनका संबोधन होगा। 13 मई को पद्म भूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर, जो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया मुंबई हैं, वो मेरे सपनों का विकसित भारत इस विषय पर संबोधित करेंगे। 14 मई को डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, जो नागपुर से पधारे हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण में वर्तमान चुनौतियाँ, इस विषय को संबोधित करेंगे। 15 मई को डॉक्टर संजीव पतजोशी IPS हैं, जो पुलिस महानिदेशक केरल हैं एवं भारत के दूरगामी विकास में पंचायतों की भूमिका विषय पर संबोधित करेंगे। 16 मई को श्री जगदीश छोकर जी हैं, ये पूर्व डायरेक्टर हैं IIM अहमदाबाद और अभी दिल्ली से आएंगे। भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव पर अपना संबोधन देंगे। समापन दिवस 17 मई को पद्मश्री डॉक्टर रणवीर सिंह गुलेरिया जी होंगे, जो पूर्व डायरेक्टर जनरल एम्स दिल्ली हैं और इनका विषय है बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कुछ कदम। इस प्रकार की एक गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें पर्यावरण हो, शिक्षा हो, विभिन्न विषयों के चिकित्सा हो, विषयों को अपन समावेशित करने का प्रयास करते हैं।